Hello and welcome back, students. So we were doing the lesson drainage from the geography section, class 9th. So today we'll start with in previous video we have done the Himalayan river system, in which we have done the Indus river system, and today we'll start with the Ganga river system and so on. Alright, so this system starts as the Bhagirathi headwaters of Ganga. भागीरथी से स्टार्ट होती है गंगा रिवर फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है इन उत्तराखंड. सो द ओरिजिन प्लेस ऑफ द गंगा रिवर इज भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तराखंड. इट इज जॉइंड बाय द अलकनंदा रिवर एट देवप्रयाग टू फॉर्म द गंगा. इट्स लेंथ इज ओवर 2500 किलोमीटर्स. तो अलकनंदा रिवर जॉइन करती है इसको देवप्रयाग प्लेस में, और ये बनती है गंगा रिवर. एट हरिद्वार द गंगा एमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन द sorry for this disturbance. At Haridwar the Ganga emerges from the mountains on the plains. Its major tributaries are Yamuna, Ghagra, Gandak and Kosi. So these are the tributaries of Ganga river. If I ask you the question, name the main tributaries of Ganga river, answer will be Yamuna, Ghagra, Gandak and Kosi. So total length is 2500 km. Tributaries, major tributaries are Yamuna, Ghagra, Gandak and Kosi. ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होते हैं उत्तराखंड में. अलकनंदा ज्वाइन करती है रिवर अलकनंदा रिवर इसको, और देवप्रयाग में द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर. अब जो यमुना रिवर है एक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से. गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से, इन हिमालयस. इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी. इट मीट्स द गंगा एट इलाहाबाद. इलाहाबाद में गंगा एंड यमुना दोनों रिवर मिलती हैं. द घाघरा एंड गंडक एंड द कोसी राइज इन द नेपाल हिमालयस. और जो ये बाकी की रिमेनिंग ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा रिवर की, घाघरा, गंडक एंड कोसी, ये नेपाल से ओरिजिनेट होती हैं. द गंगाज मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड आर द चंबल, बेतवा एंड सोन. गंगा की मेन ट्रिब्यूटरी है जो कि हिमालय के ग्लेशियर से ना ओरिजिनेट होकर पेनिनसुलर अपलैंड से जनरेट होती हैं. उन रिवर्स का नाम है चंबल राजस्थान में, बेतवा एंड सोन, ये और रिवर जो है. दीज राइज फ्रॉम सेमी एरिड एरियाज, अर्ध शुष्क एरिया से. हैव शॉर्टर कोर्स, डू नॉट कैरी मच वाटर इन द. शॉर्टर इसका कोर्स होता है, ज़्यादा बड़े एरिया में नहीं होती है ये, और ये इतना ज़्यादा वाटर अपने साथ नहीं कैरी करती हैं जितना कि कंपैरेटिवली यमुना और बाकी की रिवर करती हैं, गंडक, घाघरा, कोसी एक्सेट्रा. द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल. गंगा रिवर जो है ईस्टवर्ड फ्लो करती है, यानी कि ईस्ट हमारी जो डायरेक्शन है उसकी तरफ फरक्का डैम तक वेस्ट बंगाल में जो है. हियर इट डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस एंड फॉर्म्स अ ट्रिब्यूटरी नोन एज द भागीरथी हुगली, ऑल्सो कॉल्ड हुगली, विच फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, जो जा करके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है. द मेन स्ट्रीम ऑफ द गंगा फ्लोज इन द बांग्लादेश, वेयर इट इज जॉइंड बाय द ब्रह्मपुत्र कमिंग फ्रॉम द असम टू फॉर्म द मेघना. मेघना रिवर उसके बाद में फॉर्म हो जाती है, ब्रह्मपुत्र गंगा जब मिल जाते हैं. इट फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल फ्रॉम सुंदरबन डेल्टा. सुंदरबन डेल्टा को फॉर्म करते हुए ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है. तो ये था हमारा गंगा रिवर सिस्टम. एक ये प्रोग्राम है नमामि गंगे प्रोग्राम. द नमामि गंगे प्रोग्राम इज an integrated conservation mission approved as a flagship program by the Union Government of India in June 2014. The objective of this program is to effective abatement, reduction of pollution, conservation and rejuvenation of the national river Ganga. तो ये प्रोग्राम जो है गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए, उसको रिजुविनेट करने के लिए और पॉल्यूशन वगैरह को कम करने के लिए ही स्टार्ट किया गया था यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2014 में. नेक्स्ट है फिर हमारा द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. द ब्रह्मपुत्र राइज इन द तिब्बत से ये बनती है, ईस्ट ऑफ द मानसरोवर लेक के ईस्ट से. फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयाज, हिमालय के पैरेलल
ईस्टवर्ड फ्लो करती है टिल इट्स रीच टू नामचा बरवा माउंटेन। हाइट दी हुई है नामचा बरवा की 7,757 मीटर्स, वेयर इट टेक्स यू टर्न एंड एंटर्स इन इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये तिब्बत में जनरेट होती है ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक के ईस्ट से ईस्टवर्ड फ्लो करती है पैरेलल हिमालय के हाइट नामचा बरवा, जब तक ये नामचा बरवा जो माउंटेन है उस तक पहुँचती है। फिर उसके बाद ये यू टर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश के थ्रू इंडिया में एंटर करती है, एंटर्स इंडिया अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ गॉर्ज। अब ये एक और लैंडफॉर्म फीचर है गॉर्ज। गॉर्ज भी एक तरह का बहुत ही गहरा खड्डा इस तरह से होता है, लाइक दिस। सपोज ये जो है हमारे किनारे हैं और ये एक गड्ढा है, तो इसके बीच से पानी फ्लो करेगा यहाँ से। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो ये फ्लोइंग एरिया है पानी का और ये किनारे हैं, तो एक वी तरह की बनती है ये भी, लेकिन गहरा होता है काफ़ी। हियर इट इज़ कॉल्ड द दिहांग। उस एरिया में अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग रिवर के नाम से जाना जाता है। इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है ये, लेकिन ज़्यादातर इसका भाग जो है इंडिया से बाहर है। इट इज़ जॉइंड बाई मैनी ट्रिब्यूटरीज लाइक दिबांग, लोहित एट्सेट्रा फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र इन असम। It carries very little silt water from Tibet as it is a cold area, dry area. In Assam, it carries a large amount of water and large amount of silt because of Assam is a high rainfall area. असम हाई रेनफॉल एरिया है, तो वहाँ से ये सिल्ट जो होता है उसको कैरी करती है काफ़ी लार्ज अमाउंट में। सिल्ट होता है गाद, हिंदी में गाद कहते हैं। गाद जो मिट्टी और पानी का जो मिक्सचर होता है, काफ़ी जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिसमें सैंड के। It has a braided channel in Assam forming many riverine islands. तो riverine islands वो आइलैंड होते हैं जो रिवर के बीच में होते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है मजूली आइलैंड इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट riverine island formed by it. तो ब्रह्मपुत्र रिवर में बनता है मजूली आइलैंड, सबसे बड़ा दुनिया का रिवराइन आइलैंड है। और रिवराइन आइलैंड क्या होता है ये बता ही दिया है कि जो रिवर के बीच में जो आइलैंड फॉर्म होता है उसको रिवराइन आइलैंड कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र overflows its bank during the monsoon every year, causing severe flood in Assam and Bangladesh. तो ब्रह्मपुत्र जो है ओवरफ्लो हो जाती है बिकॉज ऑफ सीवियर रेनफॉल, मानसून की वजह से, और ये जो है फ्लड वाली कंडीशन जनरेट कर देती है असम और बांग्लादेश में। तो ये था हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। लेट्स मूव ऑन टू द पेनिनसुलर रिवर। So this is the second classification of Indian river system. First one was the Himalayan rivers, in which we have studied the Indus river system, Ganga river system, and the Brahmaputra river system. Three major river systems we have in our country, or we can say Himalayan river system. So now let's move on to the peninsular river system. The major rivers of the peninsula are the Godavari, Mahanadi, Krishna, and Kaveri. They flow eastward and drain into the Bay of Bengal. These rivers make deltas at their mouths. तो ये ईस्टवर्ड हैं, पेनिनसुला में जनरेट होती हैं। सपोज दिस इज़ द आवर बाउंड्री, तो ये ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं और ये अपने मुहाने पे या मुंह पे कुछ भी बोलो ओशन में गिरने से पहले ये डेल्टा जनरेट करती है, जो डेल्टा क्रिएट करती है। द तापी एंड द नर्मदा आर द ओनली टू लॉन्ग रिवर विच फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज। देखिए अब एस्चुरीज और डेल्टा, ये भी एस्चुरी भी एक लैंडफॉर्म फीचर है जो रिवर क्रिएट करती है। डेल्टा मैंने आपको बता ही दिया है। तो नर्मदा और तापी ये इकलौती ऐसी रिवर है हमारी कंट्री की जो वेस्ट साइड की तरफ फ्लो करती है या वेस्टर्ली फ्लोइंग रिवर्स है। बाकी जितने भी हैं हमारी कंट्री में रिवर्स, दे ऑल आर ईस्टर्न फॉलोइंग रिवर्स। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर आर द कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज। तो जो ड्रेनेज बेसिन होता है पेनिनसुलर रिवर का वो कंपैरेटिवली स्मॉल होता है साइज। और कंपैरिजन किसके साथ है? कंपैरिजन हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम के साथ है। तो ये एस्चुरी क्या है? एस्चुरी के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। एस्चुरी द टाइडल माउथ ऑफ द लार्ज रिवर वेयर द टाइड मीट्स द स्ट्रीम। तो एक तरह से सी कोस्ट पे बनने वाली एक लैंडफॉर्म फीचर है जो रिवर क्रिएट करती है। तो मेन वाटर में मिलने से पहले, जिस भी एरिया में मेन वाटर हमारा रिवर का समुद्र से मिलता है,
उसी को ही एस्चुरी कहा जाता है। वेयर द टाइड मीट्स द स्ट्रीम, ज्वार भाटा टाइड ये होता है। अब देखिए नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंट बेसिन ऑफ पेनिनसुलर रिवर आर एज फॉलोज। कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं हमारे वो देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा द नर्मदा बेसिन। द नर्मदा राइजेज इन द अमरकंटक हिल्स ऑफ मध्य प्रदेश। इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म्ड ड्यू टू जियोलॉजिकल फॉल्ट। रिफ्ट वैली बनती है, रिफ्ट वैली से जो ये एक जियोलॉजिकल फॉल्ट होता है वहाँ से ये बनती है अमरकंटक हिल में मध्य प्रदेश में। तो अगर पूछ लिया जाए विच प्लेस इज़ द ओरिजिन प्लेस ऑफ नर्मदा रिवर, आंसर विल बी अमरकंटक हिल्स ऑफ मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा आर वेरी शॉर्ट इन लेंथ। मोस्ट ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरी जॉइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल। राइट एंगल पे जुड़ती हैं। ये राइट एंगल वाला जुड़ने से मतलब है लाइक दिस, right angle. So this is the drainage pattern. And what is the drainage pattern? Drainage pattern ये है कि किस एक डिज़ाइन में, किस शेप में कोई रिवर जो है अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलती है या क्या उसका पैटर्न है, उसे हम कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न। तो मेनली 4 टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न होते हैं। एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, ट्रेलिस, डेंड्रियाटिक एंड ट्रेलिस, डेंड्रियाटिक, रेक्टेंगुलर और रेडियल, 4 तरह के होते हैं। ये विद डायग्राम आपको जो है अगर पढ़ना है तो ये 11th क्लास की बुक में है। तो क्लास में अगर जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको विद डायग्राम्स को ज़रूर समझाऊंगा। Most of its tributary join the main stream at right angle. The Narmada basin cover part of मध्य प्रदेश, गुजरात। मध्य प्रदेश और गुजरात के हिस्से में ये नर्मदा रिवर होती है। द रिवर कंजर्वेशन मिशन हैज़ बीन अंडरटेकन ऑफ मध्य प्रदेश बाई स्कीम हैज़ नेम्ड नमामि देवी नर्मदे। तो एक स्कीम चलाई है नर्मदा रिवर को कंजर्व करने के लिए, जिसका नाम है नमामि देवी नर्मदे, और ये मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया। नेक्स्ट है हमारा तापी बेसिन। द तापी rises in the Satpura range in the Betul district of Madhya Pradesh. It flows in a rift valley parallel to the Narmada, but it is much shorter in length. It covers part of Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra. Its length is 724 kilometers. Next we have the Godavari basin. The river Godavari rises from the slopes of the Western Ghat in Nasik district of Maharashtra. महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से जनरेट होकर बनती है, वहाँ बनती है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर अबाउट 1500 किलोमीटर्स, हैविंग द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इन द एंड द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द पेनिनसुलर रिवर। तो देखिए गोदावरी रिवर, बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। तो पेनिनसुलर प्लेटो की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है 1500 किलोमीटर के साथ गोदावरी, और ड्रेनेज बेसिन भी इसका सबसे बड़ा है। लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करती है पेनिनसुलर रिवर में। अब हमारी हिमालयन रिवर की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर की बात कर रहे हैं। तो पेनिनसुलर रिवर जितनी भी हैं उन सभी में सबसे बड़ा डेल्टा जो है गोदावरी रिवर क्रिएट करती है, बनाती है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो फिर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो सुंदरबन डेल्टा है, इट इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। और सुंदरबन नाम कैसे पड़ा, ये हमने उस लेसन में किया था जब हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का लेसन डिस्कस कर रहे थे। सुंदरी ट्री के नाम पे पड़ा है। मेन किस तरह की वहाँ पे फोना पाई जाती है, रॉयल बंगाल टाइगर, टर्टल, घड़ियाल, ये सब। देखिए चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड एरिया इट कवर्स। ये क्वेश्चन भी हज़ारों बार पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। विच रिवर इज़ नोन एज द दक्षिण गंगा? So the Godavari river is known as the Dakshini Ganga because of its length and area. The Godavari has many tributaries such as Manjra, Venganga, Penganga, Purna, Vardha and Pranhita.
द गोदावरी बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ द महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश. इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल में गिरती है जा करके. अब देखिए द महानदी बेसिन. द महानदी राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ द छत्तीसगढ़ एंड फ्लोज थ्रू द ओडिशा टू रीच बे ऑफ बंगाल. द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर्स. इट ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा. तो सिंपल सिर्फ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ऐसे ज़्यादा एक्सप्लेन का है नहीं इसमें. नेक्स्ट वी हैव द कृष्णा बेसिन. The Krishna River rises from the western Ghat of near Mahabaleshwar. It flows into the Bay of Bengal before forming a large delta. Its length is about 1400 kilometers. The Tungabhadra, Koyna, Ghatprabha, Musi and Bhima are the some of its tributaries. Its basin covers part of the Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh. बेसिन होता है हमारा एरिया, रिवर का एरिया. आप सभी ने वॉश बेसिन ज़रूर देखा होगा अपने घरों में. तो जैसे जितना एरिया वो बेसिन वाला होता है, लाइक सपोज दिस इज द वॉश बेसिन, एंड इन द सेम वे जो रिवर का एरिया होता है, जिस एरिया में रिवर फ्लो करती है, वो पूरा उसका बेसिन होता है. मान लो कि ये इस तरह से ये किनारे हैं, ये इसका बेसिन हो गया. अब इधर से रिवर फ्लो कर रही है. अब बीच में आइलैंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है साइड में इस तरह से. तो सबको समझ आ गया होगा बेसिन क्या होता है. नेक्स्ट है द कावेरी बेसिन. इट राइजेज इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट एंड फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल साउथ ऑफ कुडालोर इन तमिलनाडु. द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 760. इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर अमरावती, भवानी, हेमावती एंड कबीर. The river drains in the parts of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu. The river Kaveri makes the second biggest waterfall in India, known as the Sivasamudram. Second largest हमारा waterfall है, second biggest waterfall. नेक्स्ट हमारा अब लेक्स का रह गया है, लेक्स इन इंडिया. ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, तो इस वीडियो में जितना भी करवाया गया उसके नोट्स आप बना लेंगे.